पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन लिया था। अभी अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि टेलीविज़न हो गया, टीवी रिसीवर, सैटेलाइट रिसीवर हो गया, एफएम रिसीवर हो गया, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स हो गया, जितने भी हर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं और उस सर्किट्स की हेल्प से जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को उसकी सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन को अचीव करने के लिए उसे कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा कि हर एक, अगर आप एफएम रेडियो की बात करें, नॉर्मल रेडियो रिसीवर की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल रेडियो रिसीवर, टेलीविज़न रिसीवर, सैटेलाइट रिसीवर्स हैं, वहाँ पर एम्पलीफायर सेक्शन यूज़ होता है। सिंपल नॉर्मल एम्पलीफायर भी यूज़ होता है, पावर एम्पलीफायर भी यूज़ होता है, आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर भी यूज़ होता है, फिल्टर सर्किट यूज़ होता है। ठीक है, वेरियस टाइप के वेव शेपिंग सर्किट्स भी यूज़ होते हैं, बहुत सारे सर्किट्स रहते हैं। तो हर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, हर एक सर्किट को उससे ऑपरेशन को अगर आपको अचीव करना है तो उसको कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज देना पड़ेगा। वो अपना सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन तभी देगा जब उसको हम कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज देंगे तब। ठीक है, तो एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज है उसको हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो हम एक्सटर्नल डीसी बायसिंग वोल्टेज के लिए हम डीसी स्टोरेज बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। बैटरी सेल का यूज़ करके हम उसको बायसिंग सप्लाई वोल्टेज दे सकते हैं। बट अगर हम बैटरीज को अगर यूज़ करें तो उस केस में दिक्कत ये होता है कि बैटरीज का जो लाइफ टाइम जो होता है वो लॉन्गर लाइफ नहीं होता। कुछ समय के बाद वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बैटरी को या तो रिचार्जेबल बैटरी है तो रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर से उस बैटरी को चार्ज करने के बाद उसको प्रॉपर फिर से लगाओगे उसके प्रॉपर पोजीशन में। या फिर अगर वो नॉन रिचार्जेबल बैटरी रहेगा तो आपको उस बैटरी को वहाँ से रिमूव करके अनदर न्यू बैटरी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, लॉन्गर लाइफ नहीं होता, दूसरी बार बार बैटरी चेंज करने की वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो और बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। और क्या होता है, बैटरी जो है वो कंटिन्यूअस ऑल टाइम फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की डीसी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज होने लगेंगे तो उसकी वोल्टेज लेवल डाउन होने लगेगा। तो वोल्टेज लेवल डाउन होने की वजह से क्या होगा, जिस सर्किट को आप डीसी वोल्टेज दे रहे थे वो सर्किट अपना सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन नहीं दे पाएगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर किसी भी सिस्टम से आपको सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन लेना है तो उस सिस्टम को कंटिन्यूअस फिक्स एम्पलीट्यूड की डीसी वोल्टेज देना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस फिक्स एम्पलीट्यूड की डीसी प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम जो रहता है कंटिन्यूअस फिक्स एम्पलीट्यूड की कांस्टेंट डीसी प्रोवाइड करता है। तो फिक्स एम्पलीट्यूड की कांस्टेंट डीसी प्रोवाइड करता है, तो जो फिक्स एम्पलीट्यूड की कांस्टेंट डीसी प्रोवाइड करता है वही सिस्टम क्या कहलाएगा, पावर सप्लाई सिस्टम कहलाएंगे। तो इसको अच्छी तरीक़े से डिफाइन कर लेते हैं अपन। तो पावर सप्लाई सिस्टम जो है बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कंटिन्यूअस फिक्स एम्पलीट्यूड की या फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऐसा सिग्नल, ऐसा सिस्टम जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी वोल्टेज सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है,
उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर जैसा कि ये पावर जैसा टर्म यूज़ किया हूँ मैं, पावर सप्लाई, तो ये पावर सप्लाई एसी नहीं है, डीसी होगा, क्योंकि एसी का तो जनरेशन हम कर लेते हैं आसानी से, तो हम उसके लिए एसी पावर सप्लाई सिस्टम यूज़ नहीं करते, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है सबको हम डायरेक्टली मेंस पावर सप्लाई एसी हम दे ही देते हैं। बट सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो भी सर्किट्स रहता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सारे स्टेजेस जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं, जो भी पैसिव कंपोनेंट्स हैं या फिर एम्पलीफायर स्टेजेस हैं, वो अपना परफॉर्मेंस तभी देंगे जब हम उसको एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज देंगे। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की जो डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, जनरेट करने का काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई सिस्टम। तो पावर सप्लाई सिस्टम है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बेसिकली क्या होता है, डीसी पावर सप्लाई सिस्टम होता है। ठीक है, एक डीसी पावर सप्लाई सिस्टम होता है जो क्या करेगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की क्या करेगा, ये डीसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल्स का क्या करेगा, ये जनरेशन करेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल का जनरेशन करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई सिस्टम। तो ये सिस्टम है, उससे जनरेटेड जो डीसी वोल्टेज सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये पावर सप्लाई सिस्टम होता है, ये हमने बता दिया कि ये कंटिन्यूअस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, बट ये कहाँ से प्रोवाइड करेगा, तो पावर सप्लाई जो सिस्टम है हमारे मेंस एसी पावर सप्लाई को ही कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी पावर में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। तो कोई भी पावर सप्लाई सिस्टम को अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं तो दो तरीके से होगा। एक को हम बोलेंगे अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम, अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम, और दूसरा होगा रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। मैं दोनों देख लूँगा, अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड दोनों का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और दोनों का अपन सर्किट डायग्राम भी देखेंगे। तो एक अगर पावर सप्लाई सिस्टम को हम क्लासीफाई करें तो दो तरीके से होगा। एक अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम होगा, दूसरा है वो रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आप सबको क्लियर, बेसिकली पावर सप्लाई सिस्टम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो मेंस एसी पावर को लेकर के बदले में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। तो एक तरह से क्या है, एसी सिग्नल को लेकर के कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल का जनरेशन करने वाला सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड पावर, या इसके नाम को ही समझना है, अनरेगुलेटेड। तो अनरेगुलेटेड में रेगुलेटेड का मतलब होता है कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड। ठीक है, रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कंट्रोल्ड। तो अनरेगुलेटेड बोल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम जिससे जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो कंट्रोल्ड नहीं होती, इसका मतलब उसकी अनरेगुलेटेड मतलब अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं। ये अनकंट्रोल्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है, इससे जनरेटेड आउटपुट सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, एम्पलीट्यूड है वो वेरी करती है। ठीक है, तो ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम जिससे जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो
कांस्टेंट ना होकर क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, वेरी होता है। अब ये वेरी कैसे होगा, अगर हमारा इनपुट सिग्नल, अगर इनपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड वेरी हुआ, इनपुट अगर वेरी हुआ तो भी आपका आउटपुट इसमें क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। अगर लोड वेरी हुआ, लोड वेरी हुआ तो भी इससे जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। ठीक है, अगर लोड करंट की वैल्यू वेरी हुआ, लोड करंट की वैल्यू अगर वेरी कर देते हैं तो लोड करंट की वैल्यू वेरी होने से जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल भी क्या होने लगता है, वेरी होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम होता है जिससे जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो इनपुट सिग्नल, लोड या फिर लोड करंट की वैल्यू में वेरी होने से आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाने लगता है, वेरी होने लगता है। दैट मीन्स जो अनकंट्रोल्ड आउटपुट डीसी सिग्नल का जनरेशन करता है, ऐसे पावर सप्लाई सिस्टम को क्या बोलते हैं, अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम जिसमें जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड इनपुट सिग्नल, लोड या फिर लोड करंट की वैल्यू में वेरिएशन होने से जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू में भी क्या होता है, वेरिएशन दिखाई देने लगता है। ऐसे पावर सप्लाई सिस्टम को क्या बोलेंगे, अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। मतलब इससे जनरेटेड जो डीसी सिग्नल रहता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ऑलवेज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने में ये एबल नहीं होता है। इससे जनरेटेड जो डीसी सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल की वैल्यू वेरी होने से तो भी वेरी होगा, अगर लोड की वैल्यू, हम लोड को अगर चेंज कर दें तो भी इसमें जनरेटेड डीसी सिग्नल है वो वेरी होंगे, अगर लोड करंट की वैल्यू अगर वेरी होता है तो उससे जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू भी क्या होने लगता है, वेरी होने। दैट मीन्स इससे जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल है वो कांस्टेंट ना होकर के क्या मिलने लगता है, अनकंट्रोल्ड मिलता है, वेरिएबल डीसी आउटपुट सिग्नल जनरेट होता है। क्लियर हुआ। तो अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम की अगर चर्चा करें तो ब्लॉक डायग्राम इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो लाइट ऑफ हो गया है, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा इस वीडियो में। ठीक है, समझने की ब्राइटनेस ज़्यादा करके देख लेंगे, बाकी इन्वर्टर से है तो फिर हो जाएगा काम। ठीक है, चलो जिसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम देखें, कोई भी पावर सप्लाई सिस्टम, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम की बातें कर रहा हूँ। कोई भी पावर सप्लाई सिस्टम इन बेसिक ब्लॉक से मिलकर बना होता है। फर्स्ट स्टेज रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से जनरेटेड जो सिग्नल है वो क्या हो, कहाँ जाएगा, फिल्टर में जाएगा, फिल्टर में जाएगा। फिल्टर के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो क्या रहेगा, अनरेगुलेटेड डीसी आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो पावर सप्लाई सिस्टम बेसिकली इनपुट एसी के फॉर्म में लेता है, यह इनपुट मेंस एसी पावर को इनपुट के फॉर्म में लेकर बदले में क्या देता है, अनरेगुलेटेड आउटपुट डीसी देता है। अनरेगुलेटेड आउटपुट मतलब अनकंट्रोल्ड डीसी, ये आपका अनरेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल। ठीक है, तो ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम जो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल को अनरेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम कहलाता है। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम बेसिक दो ब्लॉक से मिलकर बना होता है, एक रेक्टिफायर और दूसरा क्या है, फिल्टर। तो रेक्टिफायर और फिल्टर से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है। बेसिकली यह सिस्टम इनपुट मेंस एसी पावर को लेकर
अनरेगुलेटेड आउटपुट डीसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो दो ब्लॉक से मिलकर बने, अब दोनों ब्लॉक की फंक्शन को पढ़ लेते हैं हम। रेक्टिफायर, जैसा कि आप सबको पता होगा ये रेक्टिफायर क्या करता है। रेक्टिफायर का क्या काम है? इट कन्वर्ट्स इनपुट AC टू पल्सेटिंग DC आउटपुट। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है? बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट AC को आउटपुट पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट AC को आउटपुट पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम इनपुट मेंस जो सप्लाई है उस मेंस सप्लाई से इनपुट AC के फॉर्म में हम रेक्टिफायर स्टेज में दे देते हैं। तो ये रेक्टिफायर स्टेज क्या करता है? इस मेंस पावर सप्लाई से आने वाले इनपुट AC सिग्नल को इसकी इक्विवेलेंट पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट कर देता है। मेंस पावर लिए आपने एक्सटर्नल पावर के रूप में AC पावर लिया, AC सिग्नल लिया, उस AC सिग्नल को हमने रेक्टिफायर स्टेज से पास कर दिए। तो रेक्टिफायर स्टेज क्या करेगा? उस इनपुट AC सिग्नल को, जो मेंस पावर सप्लाई से जो इनपुट AC आया है उसको इसकी इक्विवेलेंट पल्सेटिंग DC में क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा। तो रेक्टिफायर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स इनपुट AC सिग्नल इनटू इक्विवेलेंट पल्सेटिंग DC सिग्नल। बट होता क्या है, रेक्टिफायर से जनरेटेड जो पल्सेटिंग DC सिग्नल होता है, यह पल्सेटिंग DC सिग्नल है वो प्योर DC नहीं होता। ये है वो प्योर DC नहीं होता। क्रॉस किया मतलब प्योर DC नहीं होता। तो क्या होता है इसमें DC तो प्रेजेंट रहते हैं, बट DC के साथ साथ क्या रहता है? कुछ अमाउंट में अनवांटेड AC। क्रॉस लिखा हुआ मतलब ये क्या हो गया? अनवांटेड AC। तो रेक्टिफायर से जो जनरेटेड जो सिग्नल होता है वो प्योर DC ना हो करके उस DC सिग्नल के साथ साथ कुछ अमाउंट में अनवांटेड AC भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? अनवांटेड AC। ठीक है, तो अनवांटेड AC रहता है। ये जो AC जो है क्या है? अनवांटेड है। बेसिकली इस प्रेजेंट अनवांटेड AC को ही क्या बोलते हैं? रिपल। क्या बोलते हैं हम? रिपल बोलते हैं। रिपल है अनवांटेड AC कंपोनेंट। तो रेक्टिफायर से जनरेटेड जो सिग्नल होता है वह जनरेटेड सिग्नल प्योर DC ना हो करके उसमें DC के साथ साथ कुछ अमाउंट में अनवांटेड AC भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस प्रेजेंट अनवांटेड AC को हम क्या बोलते हैं? रिपल कहते हैं। इसको हम रिपल बोलेंगे। इस प्रेजेंट अनवांटेड AC कंपोनेंट जिसको रिपल बोलते हैं, इसी रिपल्स के कारण एम्पलीट्यूड में फ्लक्चुएशन दिखाई देता है और फ्लक्चुएशन दिखाई देने के कारण वो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होता। रिपल के कारण ही क्या मिलेगा आपको? फ्लक्चुएशंस मतलब वेरिएशन। किसमें? एम्पलीट्यूड में। इसी रिपल के कारण उसमें क्या देगा? फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे और इस फ्लक्चुएशन के कारण सिग्नल का फ्लक्चुएशन दिखाई देगा और इस फ्लक्चुएशन के कारण सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होता। क्रॉस किया मतलब उसकी एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? मेंस AC पावर लिया। उस मेंस AC पावर को हमने रेक्टिफायर स्टेज से पास किया। रेक्टिफायर जो स्टेज होता है बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेज होता है जो इनपुट AC सिग्नल को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। कन्वर्टेड जो पल्सेटिंग DC है वो प्योर DC नहीं होता। उसमें DC के साथ साथ कुछ अमाउंट में अनवांटेड AC कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। उस प्रेजेंट अनवांटेड AC कंपोनेंट्स को ही रिपल्स कहा जाता है
उस प्रेजेंट रिपल्स के कारण ही उस सिग्नल्स में फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं, और फ्लक्चुएशंस के कारण उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं होने के कारण ही उसको हम क्या बोला, पल्सेटिंग डीसी बोला। क्लियर हुआ सबको? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। डजंट मैटर, एवरीथिंग आपको पता है इसमें जो भी चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो पावर सप्लाई सिस्टम का फर्स्ट स्टेज तो रेक्टिफायर था। बेसिकली रेक्टिफायर को अगर मोर डिटेल, इफ यू वांट टू गो डिटेल स्टडी अबाउट दिस रेक्टिफायर सर्किट, देन देर आर, मैं ब्रॉडली क्लासीफाई अगर करें तो रेक्टिफायर दो टाइप का होता है। एक को बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR, यू नो इन प्रीवियस सेमेस्टर। HWR हाफ वेव रेक्टिफायर, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर अनदर टाइप को अगर देखेंगे तो FWR है, ये आपका होता है फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर में भी आप चाहते हो तो पावर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हो, बट जनरली हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट हम यूज़ नहीं करते, नॉट यूज्ड। क्यों यूज़ नहीं करते? बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। क्या क्या है? एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर्स में रिपल्स ज़्यादा होता है। ठीक है, ओनली हाफ साइकिल को ही पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। इस कारण कन्वर्टेड आउटपुट डीसी सिग्नल है उसकी एवरेज वैल्यू कम होती है। कन्वर्टेड आउटपुट डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू कम होने से आउटपुट डीसी पावर भी कम होता है। आउटपुट डीसी पावर कम होने के कारण उस रेक्टिफायर की इफिशियंसी है वो कम। इफिशियंसी कम होने के कारण इस रेक्टिफायर में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का लॉसेस हो जाता है। तो पावर लॉसेस ज़्यादा है, इफिशियंसी कम है, रिपल्स ज़्यादा है, आउटपुट डीसी वैल्यू कम। तो इसमें आउटपुट डीसी वैल्यू कम होने के कारण हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर हो? कौन सा यूज़ होता है? ब्रॉडली हम किसको यूज़ करते हैं? मेजर, सबसे ज़्यादा फुल वेव रेक्टिफायर। मेजर एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर को अगर हम फिर से क्लासीफाई करें तो सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और दूसरा क्या होता है? ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर होता है। आप दोनों यूज़ कर सकते हो। सेंटर टेप्ड भी यूज़ करेंगे, सेंटर टेप्ड यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा सर्किट की कॉस्ट है वो बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। एफिशिएंसी सेम है, लॉसेस भी वही मिलेगा जो ब्रिज टाइप में मिलेगा। थोड़ा सा कम कॉस्टली में अगर आपको सर्किटरी डिज़ाइन करना है तो ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर डिज़ाइन कर सकते हैं। दोनों की एडवांटेजेस सेम है, कॉस्ट बस का और सर्किट बस में डिफरेंस है। तो जनरली पावर सप्लाई सिस्टम के केस में हम फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। दिस इज ब्रॉडली यूज्ड इन दिस टू, यू कैन यूज एनीवन। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही होता है। ठीक, क्योंकि इस रेक्टिफायर सर्किट की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। इस रेक्टिफायर सर्किट में लॉसेस कम और रिपल की मात्रा भी बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ इस रेक्टिफायर से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल की डीसी एवरेज वैल्यू हाई होने के कारण पावर सप्लाई सिस्टम में मोस्ट वाइडली हम फुल वेव रेक्टिफायर का ही यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट स्टेज तो रेक्टिफायर था। रेक्टिफायर में इतना डिटेल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया ना तो आप आधा पेज लिखेंगे, 2-3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 10 मार्क्स का लिए आपको फुल्ली डिस्क्राइब करना पड़ेगा एक एक स्टेज को और डिटेल में। रेक्टिफायर बताया मैंने क्या होता है। जनरेटेड पल्सेटिंग डीसी क्यों बोला? प्योर डीसी ना हो करके उसमें डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में एसी प्रेजेंट रहता है। उस प्रेजेंट एसी को ही हम रिपल्स बोलते हैं, जो कि अनवांटेड एसी होता है। इसके कारण क्या होता है? आउटपुट सिग्नल में फ्लक्चुएशंस दिखाई देने लगता है, और इस फ्लक्चुएशन के कारण आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होता। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना होने के कारण जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल है वो क्या कहलाता है? पल्सेटिंग
डीसी सिग्नल का। क्लियर हुआ? अगेन मैंने रेक्टिफायर को मैं बताया कि ये रेक्टिफायर ब्रॉडली दो टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अगेन मैंने फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत लिया, ठीक है, एक सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरे को क्या बोला ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो मैंने बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेजेस हैं इसके कारण, जैसे कि लॉसेस ज़्यादा है, इफ़िशियंसी कम है, रिपल्स की मात्रा ज़्यादा है, और क्या है आउटपुट डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू बहुत ही कम होती है। ये सारे डिसएडवांटेज होने के कारण ही हम इसको यूज़ नहीं करते। फुल वेव रेक्टिफायर ही जनरली यूज़ होता है क्योंकि इस रेक्टिफायर की इफिशियंसी ज़्यादा होता है, इसमें लॉसेस कम होता है, इसकी आउटपुट डीसी एवरेज वैल्यू क्या होता है ज़्यादा होता है, रिपल्स कम होता है, इस कारण हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सर्किट। हमने इसमें ऐसा सा सिग्नल दिया है, मेंस पावर सप्लाई से जो सिग्नल आएगा वो साइनोसाइडल सिग्नल है इस टाइप का, प्योर एसी बोलते हैं इसी को हम जनरली, प्योर साइनोसाइडल सिग्नल को ही एसी बोल देते हैं। तो मेंस पावर सप्लाई से जो सिग्नल देंगे वो एसी देंगे। इस एसी को इसमें किस में कन्वर्ट करेगा, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर है तो इस टाइप का मिलेगा, दोनों हाफ साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा ऐसा, ठीक है, इस टाइप का। तो क्या होता है रेक्टिफायर से ये जनरेटेड जो सिग्नल मिला है ये पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी है, इसका मतलब क्या है, ये जनरेटेड जो सिग्नल है वो प्योर डीसी ना होकर के इसमें कुछ अमाउंट में एसी प्रेजेंट है। प्रेजेंट एसी को ही हम रिपल कहते हैं। रिपल्स है वो फ्लक्चुएशंस क्रिएट करता है, उस फ्लक्चुएशन के कारण एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना होकर के उसमें क्या दिखाई देता है, वेरिएशन दिखाई देता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर से जनरेटेड पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है उसमें प्रेजेंट अनवांटेड एसी को रिमूव करना पड़ता है। क्यों रिमूव करेंगे, जब तक उसमें प्रेजेंट रिपल्स है वो रिमूव नहीं होगा तब तक डीसी वैल्यू नहीं बढ़ेगा, रिपल्स दूर नहीं होंगे। जब तक रिपल्स को रिड्यूस नहीं करोगे तब तक उसकी डीसी वैल्यू नहीं बढ़ेगा, डीसी एवरेज वैल्यू आउटपुट सिग्नल की। और जब तक आउटपुट सिग्नल की डीसी एवरेज वैल्यू नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको स्मूथ डीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको जनरेटेड आउटपुट डीसी को स्मूथ करना है तो उसमें प्रेजेंट रिपल्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट रिपल्स को ही रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पल्सेटिंग डीसी सिग्नल को एक अनदर स्टेज से पास कर देते हैं। इस अनदर स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्टर। अब बेसिकली रेक्टिफायर से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल है। ये रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल को हम फिल्टर सर्किट में किसकी तरह दे देंगे, इनपुट की तरह। तो फिल्टर क्या होता है, बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड रिपल्स को, अनवांटेड एसी कंपोनेंट को रिमूव करके स्मूथ डीसी प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने बताया पल्सेटिंग डीसी में डीसी वांटेड है बट उसमें जबरदस्ती का एसी जो आ गया है वो अनवांटेड है, उसी एसी को हम रिपल बोलेंगे। तो उसमें प्रेजेंट जो एसी है जिसको रिपल बोलते हैं उसको कैसा भी करके रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उस रिपल को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमने उसको फिल्टर से पास कर दिया। फिल्टर जो है वो क्या करेगा, ऐसा सर्किट होता है, फिल्टर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रिमूव्स अनवांटेड एसी कंपोनेंट और अनवांटेड रिपल present in pulsating DC signal and provides smooth DC। क्लियर हुआ? तो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड एसी या फिर रिपल्स को रिमूव करके जो स्मूथ डीसी प्रोवाइड करने का काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर। तो फिल्टर इसमें प्रेजेंट रिपल्स को रिड्यूस करेगा और प्योर डीसी को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। तो रिपल्स काफ़ी हद तक इस फिल्टर से क्या करता है,
रिमूव हो जाता है, ऐसा टाइप का मिलता है। अब भी ये स्मूथ डीसी नहीं है, बट काफ़ी हद तक इसमें प्रेजेंट रिपल्स है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब देखो फिल्टर क्या करेगा, इसमें प्रेजेंट रिपल्स को रिड्यूस करके डीसी सिग्नल प्रोवाइड करता है। बट फिल्टर से जनरली हम फिल्टर की बात करें तो रेक्टिफायर फिल्टर के केस में हम आरसी फिल्टर, जिसको हम शंट कैपेसिटी फिल्टर बोलते हैं, क्योंकि कैपेसिटर को हम लोड के साथ शंट ऑर्डर में या फिर पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड जो फिल्टर है वो शंट कैपेसिटी फिल्टर यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो चीपर होता है। ठीक है, सिंपल होता है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कॉस्ट बहुत कम होता है, चीपर होता है। कैपेसिटर को ही हम सीधा फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं, इस कारण फिल्टर सर्किट का साइज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, साइज कम होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, अब छोटा सा साइज है, लाइट वेट है, दैट मीन्स ये सर्किट बोर्ड में स्पेस भी कम लेता है। ठीक है, तो लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड इन सर्किट बोर्ड। ये सारे चीज़ एडवांटेज है जो उस शंट कैपेसिटी फिल्टर को पावर सप्लाई सिस्टम में यूज़फुल बनाता है। तो जनरली शंट कैपेसिटी फिल्टर सर्किट ही हम यूज़ करते हैं। शंट कैपेसिटी फिल्टर सर्किट है, उसकी रिपल्स को रिमूव करने की एबिलिटी है वो अच्छी होती है, कॉस्ट कम होता है, साइज छोटा होता है, लाइट वेट होता है, ये सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो उसकी स्मूथनिंग जो एबिलिटी है वो अदर फिल्टर के रिस्पेक्ट में हायर होने के कारण, अच्छा होने के कारण, बेटर होने के कारण ही हम शंट कैपेसिटी फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिल्टर से जनरेटेड जो सिग्नल है उसको हम फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल बोलेंगे, और वो फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल है वो अनरेगुलेटेड आउटपुट डीसी होता है। ये होता है अनरेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये अनरेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल है क्योंकि इस डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल पर। तो अगर एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड अगर वेरी हुआ किसी समय, सपोज किसी सर्टेन टाइम में अगर मेंस एसी पावर सिग्नल की वैल्यू अगर बढ़ गया, अगर मेंस एसी सप्लाई बढ़ गया, तो मेंस एसी पावर से बढ़ने के कारण रेक्टिफायर से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल जो रहेंगे पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगा। पल्सेटिंग डीसी आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड बढ़ने से फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो इसकी भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। सपोज किसी सर्टेन केस में अगर मेंस एसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड अगर कम हो गया, लो हो गया, मेंस एसी पावर अगर लो हो गया, तो रेक्टिफायर से कन्वर्टेड पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड भी क्या मिलेंगे, लो मिलेंगे, कम मिलेगा। पल्सेटिंग डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड कम होने के कारण फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो हो क्या रहा है कि इस कंप्लीट पावर सप्लाई सिस्टम से जनरेटेड आउटपुट जो डीसी सिग्नल की वैल्यू है वो मेंस एसी पावर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। इसकी एम्पलीट्यूड है वो मेंस एसी पावर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो मेंस एसी पावर के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, दैट मीन्स इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इसी कारण इसको बोलते हैं हम अनरेगुलेटेड डीसी आउटपुट सिग्नल, अनरेगुलेटेड डीसी आउटपुट सिग्नल बोलेंगे, और इस कंप्लीट सिस्टम को क्या बोलेंगे, अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। तो अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम होता है जो मेंस एसी पावर को अनरेगुलेटेड डीसी पावर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्टेड डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो मेंस एसी पावर के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। किसी इंस्टेंट में अगर मेंस एसी पावर की एम्पलीट्यूड इंक्रीज होती है तो उस सर्टेन केस में जनरेटेड आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होंगे। किसी सर्टेन कंडीशन में अगर एसी मेंस पावर की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो जनरेटेड आउटपुट सिग्नल की वैल्यू भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है।
तो फाइनली इसमें आउटपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू है वो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, वेरिएशन दिखाई दे रहा है, फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहा है। वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस होने के कारण ही इसको हमने क्या बोला, अनरेगुलेटेड बोला। रेगुलेशन में नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर ये फिक्स नहीं है। अगर एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर इसकी एम्पलीट्यूड अगर फिक्स रहता, मेंटेन रहता, तो ये क्या कहलाते, रेगुलेटेड कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये था बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम जनरली यूज नहीं होता क्योंकि सिग्नल की वोल्टेज लेवल फ्लक्चुएट होंगे। अगर फ्लक्चुएटेड सिग्नल को किसी सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो क्या वो सिस्टम्स अपना सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन देंगे? क्या नहीं दे पाएंगे। तो अपना सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ना दे पाने के कारण ही हम उसको क्या करते हैं, जनरली यूज नहीं करते। तो हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम ही यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैं सर्किट बस दे देता हूँ। सर्किट तो सिंपल है। ठीक, सर्किट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज रेक्टिफायर है, कोई भी रेक्टिफायर बना लेते हैं, सपोर्ट ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, ब्रिज टाइप बना देता हूँ। चलो फुल वे में ब्रिज टाइप ही यूज़ करेंगे जनरली। क्यों? क्योंकि ब्रिज टाइप का कॉस्ट सेंटर टाइप से कम होगा। ठीक है, ब्रिज टाइप का है, ब्रिज टाइप यूज़ कर रहा हूँ मैं। चाहते तो आप सेंटर टेप यूज़ भी कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम में आएंगे तो कोई एक सर्किट ड्रॉ करना है आपको। ये सर्किट का ऑपरेशन तो आप लोग पढ़ चुके ही हो। कोई 4 डायोड है, ब्रिज फॉर्म में अरेंज होता है। प्राइमरी वाइंडिंग ए बी मार्किंग, इसको मैं सेकेंडरी दे देता हूँ सी डी। ये D1 D2, ये D3, हाँ D4। 2 जंक्शन के बीच सी डी पॉइंट जोड़ा हूँ। ये 2 जंक्शन बचा, इस दोनों जंक्शन के बीच में ले लेता हूँ लोड को। लोड रजिस्टर लगा देता हूँ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ये लोड रजिस्टर है। ये इतना सेक्शन पूरा रेक्टिफायर का है, आप पढ़े ही होंगे। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है। 4 डायोड्स हैं, 4 डायोड्स आपस में ब्रिज फॉर्म में अरेंज्ड है, D1 D2 D3 एंड D4। CD ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया हूँ मैं यहाँ पर। ये भी प्राइमरी वाइंडिंग है, हाई इनपुट AC वोल्टेज को लो आउटपुट AC में ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये AC सिग्नल ट्रांसफार्मर का मेंस पावर से आएंगे, मेंस AC पावर से आएंगे, जिस मेंस AC पावर को यूज़ करके हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का DC सिग्नल का जनरेशन करेगा। तो पावर सप्लाई सिस्टम को जनरली हम ये भी बोल सकते हैं कि एक वो है, क्या है, DC सिग्नल जनरेटर भी बोल सकते हैं। कैपेसिटर है, यहाँ पर शंट कैपेसिटर यूज़ करते हैं करके बताया था फिल्टर के रूप में। और यहाँ से आउटपुट मिलेगा, ये क्या रहेंगे, ये कैपेसिटर। यहाँ से जो सिग्नल मिलेगा क्या रहेगा, वो अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड DC सिग्नल। ठीक है, अनरेगुलेटेड DC सिग्नल मिलेगा यहाँ से ऐसा। ये लोड है, ब्रिज है, ये है सर्किट, देख सकते हैं। ठीक, ये आपका इतना जो सेक्शन है, अगर उसको दिखाना चाहो तो ये आपका रेक्टिफायर सेक्शन है। ये रेक्टिफायर सेक्शन है, यहाँ तक रेक्टिफायर सेक्शन है। ठीक है, यहाँ तक रेक्टिफायर सेक्शन है। और इसके बाद फिर ये वाला सेक्शन है, वो क्या है, फिल्टर सर्किट। क्या है ये, फिल्टर सेक्शन है। ये आपका फिल्टर है, रेक्टिफायर है, ये फिल्टर।
तो रेक्टिफायर से जो जनरेटेड आउटपुट सिग्नल यहाँ पे हमने क्या दे, अगर इसको वेव फॉर्म को अगर शो करना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देंगे, ऐसा ही इनपुट एसी देंगे। यहाँ पे मिलेगा वो क्या रहेगा, पल्सेटिंग डीसी मिलेंगे आपको। फिर ये इसको हम फिल्टर से पास करेंगे तो यहाँ फिल्टर से यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या रहेगा, इस टाइप का रहेगा। कांस्टेंट नहीं है, अब भी उसमें क्या है, फ्लक्चुएशन। तो ये है, तो चाहते तो ये सर्किट भी, तो सो दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। तो अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम बेसिकली ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम होता है जो किसी एसी सिग्नल को अनरेगुलेटेड डीसी पावर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कन्वर्टेड आउटपुट डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना हो करके इनपुट एसी सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करता है, वेरी करता है। इस कारण उसको क्या बोलते हैं, अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपन का सर्किट डायग्राम ऑफ अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। तो रेक्टिफायर स्टेज, रेक्टिफायर से आउटपुट जो जाएगा वो फिल्टर में जाएगा, फिल्टर से जो आउटपुट रहेगा वो अनरेगुलेटेड डीसी आउटपुट सिग्नल। तो वी नॉट लिख लो, वोल्टेज है तो वोल्टेज सिग्नल वी नॉट। क्लियर हुआ, यहाँ पे देना है तो वी इन लिख सकते हो। क्लियर हुआ, यहाँ पे स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। ठीक है, जनरली यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर आप चाहते हैं सेंटर टेप भी बना सकते हो। ये पूरा रेक्टिफायर स्टेज है और ये फिल्टर स्टेज है, दो ही स्टेज में रहेंगे अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये रहा अपन का ब्लॉक डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट डे हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर किया करो। कहीं पर डाउट है तो कॉल मैसेज कमेंट जैसा आपको अच्छा लगे, बस बिल्कुल डाउट क्लियर कर लिया करो। ठीक है, अपने तरफ से 100% कोशिश करूँगा आप लोगों का क्लियर करने का। थैंक यू।